नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर्स इसमें स्टडी कर रहे थे, तो आज क्लास 10th की जो बायोलॉजी है उसका पहला लेसन जो हम लोगों ने शुरू किया था लाइफ प्रोसेसेस, उस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे, ध्यान देंगे। पिछली क्लास में आपने पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है और फोटोसिंथेसिस से प्लांट्स कैसे न्यूट्रिशन करते हैं। प्लांट में न्यूट्रिशन आप पढ़ रहे थे। उसी क्रम में आपने यह देखा था कि जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें दो महत्वपूर्ण रिएक्शंस या कह दें प्रोसेसेस होते हैं जिसकी सहायता से फोटोसिंथेसिस पॉसिबल होती है ग्रीन प्लांट्स में। तो उसमें से जो दो स्टेप थे उसमें पहला प्रोसेस या पहला स्टेप क्या था, लाइट रिएक्शन जिसे हम हिल रिएक्शन भी कहते थे, और दूसरा था डार्क रिएक्शन जिसे हम ब्लैकमैन्स रिएक्शन भी कहते हैं। ध्यान देंगे बच्चों, जो लाइट रिएक्शन है या हिल रिएक्शन है, जैसा कि हमने आपसे कहा भी था कि यह जो रिएक्शन है लाइट की प्रेजेंस में होगी और जो ग्रीन प्लांट होते हैं उनके लीफ में पाया जाने वाला जो मेसोफिल सेल के अंदर पाया जाता है ग्रेना, उसी ग्रेना में मेसोफिल सेल्स के अंदर जो प्लास्टिड या फिर कह दें हम क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर ग्रेनम पाया जाता है। तो उसमें जो ग्रेनम पाया जाता है उसी के अंदर यह रिएक्शन होती है, यानी ग्रेना में होती है। लाइट रिएक्शन ग्रेना में होती है। ग्रेना सिंगुलर है जबकि ग्रेना प्लूरल है, जबकि ग्रेनम क्या है, सिंगुलर है। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, इस लाइट रिएक्शन के सहायता से हम लोग यह ध्यान देंगे कि प्लांट लाइट रिएक्शन में करते क्या है। तो प्लांट्स जो होते हैं लाइट रिएक्शन में करते क्या हैं, लाइट की सहायता से एसिबिलिटी जो पावर है उसको इकट्ठा करते हैं। यानी फोटोसिंथेसिस की अगली प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए जो एनर्जी की नीड होती है, उस एनर्जी की नीड को पूरा करने के लिए एनर्जी इकट्ठा करते हैं। उसी को हम कहते हैं एसिबिलिटी पावर को जनरेट करना या फिर पैदा करना, जिसकी सहायता से अगला जो डार्क रिएक्शन है वो परफॉर्म होगा। तो ऐसे मिलिट्री पावर के जनरेशन के लिए वह लाइट रिएक्शन करते हैं और एटीपी और NADPH2 के फॉर्म में एनर्जी को रखते हैं। इसी क्रम में हम देखेंगे कि लाइट रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए फोटो सिस्टम इसमें वर्क करता है, और वो भी दो तरह का दो फोटो सिस्टम होता है। पहला होता है फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड। हमने लिखा है PS सेकेंड फोटो सिस्टम फर्स्ट में 700 और PS सेकेंड में लिखा है 680। तो ये जो 700 और 680 लिखा है ये है बच्चों फ्रीक्वेंसी। इन्हीं फ्रीक्वेंसी की जो लाइट रेज आएगी उन्हीं को जो है ग्रेनम जो होगा वो ऑब्जॉर्व करेगा। ऑब्जॉर्व करने के बाद एक्टिवेशन के थ्रू इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज करेगा। उन्हीं डिस्चार्ज इलेक्ट्रॉन से फ्री हुई मुक्त हुई एनर्जी जो होगी उसी को कैप्चर करके ATP या NADPH2 के रूप में रखा जाएगा। ध्यान देंगे, फोटो सिस्टम फर्स्ट जो होता है उसमें प्रोड्यूस होता है क्या, NADP। ये रिड्यूस होगा, ठीक है, रिड्यूस हो रहा है NADP, और उसी NADP रिड्यूसिंग के साथ ही साथ रिड्यूसिंग का वर्क हो रहा है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। यानी फोटो सिस्टम फर्स्ट में महत्वपूर्ण कार्य होगा रिड्यूसिंग ऑफ NADP और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। फोटो सिस्टम जो बच्चों सेकंड है, फोटो सिस्टम सेकंड में ऑक्सीडाइजिंग वर्क होता है प्लस रिलीज होता है ऑक्सीजन। क्या होता है, H2O जो मॉलिक्यूल होता है उसी H2O मॉलिक्यूल का यहाँ ऑक्सीडाइजेशन होता है, और उसी ऑक्सीडाइजेशन के रिजल्ट के फलस्वरूप या रिजल्ट स्वरूप क्या होता है, बाई प्रोडक्ट्स के रूप में ऑक्सीजन क्या होती है, फ्री होती है। तो इस तरह से बच्चों फोटो सिस्टम फर्स्ट फोटो सिस्टम सेकेंड ये दोनों लाइट रिएक्शन के अंतर्गत चलता है, और उसी के रिजल्ट के थ्रू ये ATP और NADPH2 के फॉर्म में एनर्जी जो है इकट्ठा कर ली जाती है। अब थोड़ा सा केमिकल वे से देखते हैं कि किस तरह से क्या होता है। जैसे देखिए इसमें दिखा है ऑक्सीडाइजिंग में कि H2O जो मॉलिक्यूल होता है वो ब्रेक होता है, 4H+ आयन और 4OH- आयन बनाता है। आप पढ़ भी चुके हैं कि H+ आयन OH- आयन H2O मॉलिक्यूल टूटने के बाद बनाता है। अब यहाँ देखिएगा जो यहाँ 4H आयन है वो देखिए आ करके
इस रिएक्शन में वर्क कर रहा है, सबसे लास्ट वाली में। जबकि जो 4OH आयन है यह जो है डायरेक्ट आप देखिए इस सेकंड वाली रिएक्शन में वर्क कर रहा है। तो जो 4OH माइनस आयन है ये जो है सेकंड रिएक्शन में करता क्या है, H2O मॉलिक्यूल बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है और 4 जो होते हैं इलेक्ट्रॉन यानी 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, फ्री करता है। अब अगले स्टेप में NADP जो होता है, यह जो NADP है यह विदाउट एनर्जी होता है। जब इसमें H जुड़ जाता है तब एनर्जी इसमें आ जाती है। तो ये जो NADP है इसमें एनर्जी भरने के लिए या एनर्जी होने के लिए होता क्या है कि जो 4 इलेक्ट्रॉन है ये 4 इलेक्ट्रॉन और इसमें जो 4H प्लस आयन है वो ये जुड़ने के बाद बनाते हैं क्या, 2NADPH2। ये 2NADPH2 जो होता है यही एनर्जी का एक रूप हो जाता है, यानी ये एनर्जेटिक फॉर्म हो जाता है। और यही एनर्जी एक तरह से इकट्ठा हो गई लाइट रिएक्शन में या हिल रिएक्शन में, किसके लिए, अगला जो स्टेप डार्क रिएक्शन है उसमें परफॉर्मेंस देने के लिए। ध्यान देंगे बच्चों, जो डार्क रिएक्शन होता है उसको हम ब्लैकमैन्स रिएक्शन भी कहते हैं। जो आपके प्लास्टिड में यानी प्लांट्स के अंतर्गत जो प्लास्टिड होता है उसमें स्ट्रोमा वाले भाग में होता है स्पेशली, यानी जो डार्क रिएक्शन होती है वो प्लांट के अंतर्गत स्ट्रोमा जो भाग पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में उसी में होता है। अच्छा, डार्क रिएक्शन में ही एक कैल्विन साइकिल होती है। इस कैल्विन साइकिल का भी हम यहाँ जिक्र करेंगे क्योंकि उसी के थ्रू ही ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ध्यान देंगे बच्चों, ब्लैकमैन साहब ने डार्क रिएक्शन के बारे में बताया तो था, लेकिन और क्लियरिफिकेशन जो था कैल्विन, बेंसन और बायसमैन नामक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने दिया था। उन्होंने ही एक्सप्लेन किया कि डार्क रिएक्शन के थ्रू या फिर विदाउट लाइट के प्रेजेंस में एक रिएक्शन परफॉर्म करते हैं प्लांट और उसी के परफॉर्मेंस के थ्रू जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ध्यान देंगे, वह जो प्रोसेस जिसके थ्रू ग्लूकोज मॉलिक्यूल फॉर्म होता है उसी को हम कैल्विन साइकिल कहते हैं। और यही जो कैल्विन साइकिल है यही बेंसन और आपके कैल्विन साहब ने क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। ध्यान देंगे, ये जो कैल्विन साइकिल आपको इन शॉर्ट बताई गई है उसमें देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो मॉलिक्यूल है वो यूटिलाइज हो जा रहा है, राइबोलोज बाईफॉस्फेट के साथ जुड़ जा रहा है और जुड़ने के साथ प्रोसेस में एनर्जी का कुछ मात्रा यूटिलाइज होने के बाद ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ ध्यान दीजिएगा 12 NADPH यूज हो रहा है और 12 NADP वो फॉर्म है, रूप है 12 NADP ये जो है निकल रहा है। तो इस तरह से डार्क रिएक्शन या ब्लैकमैन्स रिएक्शन में कैल्विन साइकिल परफॉर्म होता है, यानी लाइट रिएक्शन में या हिल रिएक्शन में प्रकाश या लाइट की उपस्थिति में ये रिएक्शन में एनर्जी बनाई जाती है और उसी एनर्जी का डार्क रिएक्शन या ब्लैकमैन्स रिएक्शन में यूटिलाइज करके कैल्विन साइकिल चला करके ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का क्या कर दिया जाता है, फॉर्मेशन कर दिया जाता है। ध्यान देंगे होता क्या है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 12 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH2, 18 ATP यूटिलाइज करके ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल्स 12 NADP, 18 ATP और 18 PI यानी फास्फोरस बॉन्ड जो टूटा है वो और 6 मॉलिक्यूल वाटर का क्या होता है, रिमूवल होता है। यहाँ जो बच्चों जो ADP लिखा है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट है, ट्राई जब टूटता है तो डाई में कन्वर्ट हो जाता है, ये आप जानते हैं। तो इस तरह से बच्चों लाइट रिएक्शन का एनर्जी डार्क रिएक्शन में जा करके यूटिलाइज होता है और क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। इसी ग्लूकोज फॉर्मेशन के साथ ही जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो कंप्लीट हो जाती है और इस तरह से ये 2 स्टेप फोटोसिंथेसिस में परफॉर्म होता है। तो अगला जो स्टेप होगा इसके अलग अलग टॉपिक जो होगा उस पर हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।